कितनी तरह की मशीनों का यहाँ आपने इनोवेट किया है, आपने नई बनाई हैं? 1999 में मैंने झाड़ू मारने की मशीन बनाई थी, अच्छा जब प्लेग आ गई थी। जी। सूरत में प्लेग आई थी, तो उसको देखते हुए मैंने झाड़ू मारने की मशीन बनाई थी। और वो उस टाइम एक आइडिया था, एक छोटी प्रोटोटाइप थी, लेकिन 3 साल पहले फिर मैंने दोबारा उसके विचार को उठाया और फिर एक झाड़ू मारने की मशीन बनाई जो सोलर से चलने वाली है। उसको चलाया, कुछ दिन चलाया, फिर वो ज़्यादा उसको हम प्रचार प्रसार में हम घुसे नहीं, क्योंकि मेरे पास मशीनों के ऑर्डर ज़्यादा हैं। तो मेरी वो विचार जो कहता हूँ अभी खड़ा है। मशीन झाड़ू मारती है, कचरा उठाती है, लेकिन वो एग्जीबिशन में वो डिस्प्ले 2 जगह हुई है, आगे मैं उसको बढ़ा नहीं पाया। तो दूसरा मैंने वैक्यूम फ्रायर एक मशीन बनाई है, जिसमें हम मतलब टमाटर के भी कुरकुरे बना सकते हैं और अंडे के भी कुरकुरे बना सकते हैं, और इसी मशीन में हम गाजर के कुरकुरे बना सकते हैं और अच्छा। एप्पल के भी कुरकुरे बना सकते हैं। कुरकुरे में चिप्स जो जी जी कुरकुरे क्रैक हो जाएं, ठीक, इतने खस्ता बना सकते हैं। हाँ, जी। खस्ता बना सकते हैं जी। और जिसमें 60 डिग्री टेम्परेचर में ही वो कुरकुरे बन जाते हैं। बॉइलिंग उसका 45 डिग्री पे ही बॉइलिंग शुरू हो जाती है जी। तो ये वैक्यूम फ्रायर मैंने एक मशीन बनाई है। और पिछले साल मैंने एक मशीन बनाई है मक्की के कच्चे दाने निकालने की। फिर उसमें भी बदलाव ला करके उसको अब नए तरीके से मॉडिफाई किया और अब वो काफ़ी उस पहले से बेहतर बन गई है, जो 3 सेकंड में मक्की के दाने पूरी कुकड़ी के निकाल देती है। 700-800 दाने अच्छा जी, क्या बात 3 सेकंड में निकाल देती है। और उसके जो पत्ते हैं वो पहले वो एक मशीन बनाई है जो उसके छिलका उतारती है जी। और जो मल्टीपर्पज़ मशीन है ये तो सभी फलों के जूस बनाती ही है। इस पर राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला मुझे और इसी की वजह से मैं 20 दिन गेस्ट भी रहा। 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। ये तो किसी फल के बीज तोड़ती नहीं, चाहे इसमें दूध से खोया बना लो, चाहे बर्फ़ी बना लो, चाहे सब्जी बना लो, चाहे सब्जी की छिलाई कर लो। गाजर, मूली, प्याज कुछ भी छिलाई भी कर देगी। 1 घंटे में 200 किलो कैपेसिटी है इसकी मशीन की। सिंगल फेज बिजली पे चलती है। और इसके साथ साथ भी मैंने बच्चों की भी, हम कहीं जो स्कूल के बच्चे आते हैं कि हमें कोई मशीन बनवानी है तो उनकी भी हम मदद करते हैं जी। तो और भी ग्रामीण जो गांव के कुछ लोग किसान आ जाते हैं कि भी मुझे कुछ अपने तरीके से अपने औजार बनवाना है अपने खेतों में काम करने के लिए, तो ऐसे किसानों की भी हम मदद करते हैं। बाकी तो यही है, बहनों की भी मदद करते हैं जिनके पास हमने कहीं रेसिपी कंपटीशन भी करवाए। अच्छा जी, अच्छा जी। क्योंकि जो रेसिपी छुपी हुई है, देखिए आज की डेट में हम ट्रेडिशनल रेसिपियाँ भूलते जा रहे हैं और आजकल नए नए खान पान आ गए, अंग्रेजी खान पान आ गए, कोई पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह के खाने आ गए हैं, लेकिन हम लोग जो पुराने व्यंजन हैं उनको भूलते जा रहे हैं। जो पोषण भी बढ़ाते काफ़ी पौष्टिक भी होते हैं। जी बिल्कुल। चटनियाँ हो गई वो बंद कर दी हमने घरों में खाने, और जो घरों में हम पहले फाकियाँ बनाते थे वो भी बंद कर दी हमने। जबकि हमारी दादियाँ नानियाँ सब जानती थी, लेकिन अब काफ़ी ये लुप्त होते जा रहे हैं इस तरह के, और तभी हम डॉक्टर के पीछे जा रहे हैं ज़्यादा। स्कूलों में इस तरह की मैंने कई कंपटीशन कराए बच्चों से कि भाई अपने घरों से अपनी मम्मी जी के साथ मिल करके या दादी के साथ मिल करके या नानी के साथ मिल करके खाना बना के लेके आओ। तो स्कूल में अब मुझे एक स्कूल के अंदर मान लीजिए 15 गांव के बच्चे हैं। 15 गांव की बेटियां पढ़ रही हैं, अलग अलग गांव से आई हैं, और उनको बोल दिया भाई ट्रेडिशनल लेके आना कोई भी खाना। तो कोई ट्रेडिशनल अचार लेके आओ, तो वहाँ बैठे बैठाए आज मैंने बोला और वो परसों को या 4 दिन बाद कंपटीशन रखा गया, कल को फिर बोल दिया। तो टेबल पे वो भी थोड़ी कटोरी भर खाना लेके आना है, तो पता लगता है बैठे बिठाई 100 से ज़्यादा रेसिपियाँ आ जाती हैं, और जो सारी ट्रेडिशनल होती हैं और एक से बढ़ के एक टेस्ट होते हैं उनके। और ऐसी रेसिपियों को भी हम फिर सृष्टि को देते हैं, हनी बी नेटवर्क को देते हैं, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मैगजीन में अपना हिस्सा बनती हैं वो इंडियन रेसिपी में। तो और ऐसी रेसिपियों को भी हम चाह भी रहे हैं
कि हमारी जो रेसिपी हैं उनको हम बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें। लोग तो अपनी रेसिपी को पेटेंट करा के पूरे वर्ल्ड में बेच देते हैं जी। तो ऐसे घरों में बहुत मालिश के तेल भी बनते हैं घरों में आज भी हैं फार्मूले लोगों के पास, कुछ के पास सुरमे बनाने के फार्मूले आज भी घरों में बिल्कुल जो अब लुप्त होते जा रहे हैं। तो इस तरह के भी हम काम कर रहे हैं और मैं तो चाहूँगा कि इस तरह के स्कूलों में इस तरह की कंपटीशन होने चाहिए ताकि उससे टीचर्स को और स्टूडेंट्स को काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है और एक नई नई रेसिपी सामने आती है और उस रेसिपी का कि क्या डाला उसका पूरा बनाने का क्या मेथड है बच्चा लिख के लेके आता है और बच्चों को भी खुशी होती है और उनको हम लोग सर्टिफिकेट भी देते हैं। क्या बात है। तो वो हनी बी नेटवर्क की तरफ से तो इस तरह के भी हम काम करते हैं। लॉकडाउन में ये सारा बंद हो गया तो अब तो ऑनलाइन काफ़ी सिस्टम चल गए। कोई ऐसी रेसिपी जो मतलब बच्चों के ज़रिए सामने आई और जिसको फिर आगे किया गया और उसने एक जगह। देखिए मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि मैं बच्चों की रेसिपी मैंने चुरा ली। नहीं लेकिन उसको एक जगह जी 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 वो बच्चों की रेसिपी है और वो ट्रेडिशनल है, वो चली आ रही है। वो किसी के नाम पेटेंट नहीं है जी, जी वो हम ऐसी ही है। लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ। देखिए अब राब है, राब बोलते हैं गन्ने से जो मोलिसस होता है, गन्ने को पकाया जाता है, उसका शीरा बनता है, उसमें दाना पड़ता है जी। उसको राब बोलते हैं जिसे खांड निकाली जाती है जी जी जी। तो पहले हर घर में इसको हर किसान रखता था अपने घर में लेकिन आज हम रेसिपी कंपटीशन करते हैं और बच्चों को बोलते हैं तो किसी न किसी गांव में वो घर में राब आ जाएगी। आज भी आज मतलब लुप्त हो गई है, बाकी मिल जाएंगी आपको जी जी। तो जैसे अब लपसी है जिसको गुडियानी बोलते हैं तो ये लपसियाँ बंद हो गई हैं। अगर हम मोटिवेशन देंगे तो आज ही घर में बोलेंगे आके लपसी बनाओ तो किसी न किसी घर में वो माता बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ चलो मैं बनाती हूँ। लेकिन अब 30 साल से ये काम ऐसे इस तरह के उत्पाद बनाने बंद हो गए हैं। तो गुडियानी है मतलब अब छिलरे हैं जिसको मालपूड़ा बोलते हैं, मतलब खीर छिलरे हो गया है। तो इस तरह की रेसिपियाँ बंद होती जा रही हैं। चटनियाँ हैं कई तरीके की जिनको हम कई दिन तक खाते थे लेकिन अब ऐसा बंद हो गया है। तो अब दूसरा ज़माना आ गया, सीधे पाउच लाओ और बना लो हैं, वो ज़माना आ गया। लेकिन इसमें पैसा भी जा रहा है और हमको इतना मतलब अच्छा फूड नहीं मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई इस तरह के आपके माध्यम से स्कूलों में इस तरह की कंपटीशन होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगा सर जी। आपके उत्पाद जो कौन कौन से हैं जिनसे जो आप आगे भेजते हैं और कहाँ कहाँ? ये पहले तो मैं एलोवेरा जूस पे काफ़ी काम कर रहा था जी, आंवला जूस पे, लेकिन अभी मैं थोड़ा मशीन पे जोर दे रखा है और हमारा अभी 1 साल और हम लेंगे। 1 साल के बाद में हम इधर इस साइड में घुसेंगे। अभी मशीन की तरफ ही ध्यान है ज़्यादा ठीक ठीक कि वर्कशॉप को और बढ़ावा दिया जाए क्योंकि जो हमारा मिशन है हर गांव में मशीन भेजना तो वो कहीं ना कहीं फिर उसमें दिक्कत आएगी। जी जी जी। तो आज की डेट में भी हम लोग नींबू हम ब्लैक लेमन बनाते हैं, ब्लैक गार्लिक बनाते हैं। ब्लैक लेमन क्या है कि लेमन को हम ड्राई करके उसको कोयला बना देते हैं किस्म से, कोयला भी नहीं बनने देते उसका। तो उसके तथा वो जो है ना एक नए तरीके का मसाला बन जाता है जो गल्फ़ कंट्री में इसको अरब अमीरात में इसको ज़्यादा खाया जाता है। अच्छा जी। और हमारे देश में भी इसके जो भाव हैं मतलब 1,500 रुपये किलो से ऊपर हैं। और जो ब्लैक गार्लिक है जो काली लहसुन है ये भी मतलब इंडिया से बाहर ही इसको बनाया जाता है और हमारे देश में इसको खरीदते हैं लोग। ब्लैक गार्लिक इसके भी मतलब 2,500 से 3,500 रुपये किलो तक के भाव होते हैं किलो के लहसुन के। सामान्य लहसुन को ही काला करते हैं मशीन में डाल के जी। और मक्की का दूध हम बना रहे हैं, मतलब अभी बनाया, अभी पीछे बनाया था लेकिन अभी 3-4 दिन बाद ही शुरू करूँगा इसका मैं। बस थोड़ा सफाई हो जाए खेत की फिर मैं अपना मक्की के काम पे लग जाऊँगा। मक्की का दूध पिछले साल में मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री मनोहर खट्टर जी को भी मैं पिला के आया था। अच्छा जी। और पंजाब मक्का बोर्ड को भी मैंने साथ लिया, निफ्टम को साथ लिया,
जो राई में है देश का सबसे बड़ा निफ्टम सेंटर है गवर्नमेंट का फूड का, और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को भी साथ में लिया, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। जी। तो हम मक्की के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, और बस प्रोडक्ट्स तो एलोवेरा, आंवला, करेला, जामुन, बेर, आम, अनार, इन्हीं पे काम करते हैं। गुलाब जल बनाते हैं, तुलसी का तेल निकालते हैं, तुलसी टी बनाते हैं, तुलसी वाटर बनाते हैं, और लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा। यहाँ पर ट्रेनिंग चलती रहती हैं, साबुन कैसे बनेगी, शैम्पू कैसे बनेगा एलोवेरा से, तुलसी का तेल कैसे निकलेगा, हल्दी का तेल कैसे निकलेगा। तो इस तरह हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। और बीज नहीं तोड़ती मशीन, फिर वो आगे बीज से क्या बनेगा, अनार से बीज निकल गया तो उसका बीज का तेल निकलेगा, अनार का जूस का मोलिसेस बनाते हैं तो अनार के बीज का तेल निकालते हैं। तो इस तरह के हम काम कर रहे हैं जी, और जो हम जानते हैं वही हम लोगों से शेयर करते हैं। जी जी जी। तो ऐसे देश के काफ़ी और विदेश के भी काफ़ी लोग मेरे से जुड़ चुके हैं, और मुझे अपनी ही लाइन में मज़ा आ रहा है। बेटे ने काम संभाल लिया और मैं थोड़ा बस या खेती बाड़ी देखता हूँ, या फिर मैं कोई मशीन कोई नई बनाने का प्लान होता है तो उस पर काम करता हूँ जी। जूस भी निकालेगी, मैंगो भी छील लेगी, गुलाब जल भी बनाएगी, वाइन भी बनाएगी, सारे इतर अर्क निकालेगी, तुलसी का तेल निकालेगी, और जूस 1 घंटे में 200 किलो बिना बीज तोड़े निकालेगी। अच्छा जी। इसमें और इम्प्रूवमेंट कर दिया कि ये मतलब इसमें हम ब्लैक लेमन भी बना सकते हैं, ब्लैक गार्लिक भी बना सकते हैं, इसमें छिलाई भी कर सकते हैं, इसमें जूस भी निकाल सकते हैं, आर्क भी निकाल सकते हैं, जो चाहेंगे। दूध भी निकालेगी मक्के का, सोयाबीन का, 1 घंटे में 200 लीटर। क्या बात है। सिंगल फेस पे भी और सोलर पे भी। ये बढ़िया है सबसे। इसकी कीमत मेरे ख्याल में 2 लाख समथिंग है। अच्छा जी। और ये 1,80,000 की थी, ये इम्प्रूवमेंट करी ना। और ये 1,25,000 की है, और वो 90,000 की है, 90,000 की है, और ये 55,000 की है। ये 55,000 की है, ये 75,000 की है। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, ये भी 1,80,000 की है। बाकी इसमें हम लोग पेड़ निकालते हैं, जैम बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, दुकान का है, दूध से पेड़ निकाल सकते हैं जी। 500 लीटर पर टाइम काम कर सकते हैं। जी। मक्की के और क्या क्या उत्पाद बनाते हैं आप? मक्की का दूध निकालते हैं। ठीक है। मक्की की आइसक्रीम बनाते हैं, लेकिन शुरू नहीं किया। अच्छा जी। सोमवार से शुरू कर रहे हैं। ठीक। सोमवार से आ ही गया है तो।